भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, हम पिछले चैप्टर में लग्नेश के विभिन्न भावों में बैठने के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीन भावों में लग्नेश के फलों की चर्चा कर चुके हैं। आइए अब आज इससे आगे की बात शुरू करते हैं। अब बात करते हैं, यदि लग्नेश अपने भाव से चतुर्थ या कह लें चतुर्थ भाव में बैठा है तो उसके क्या फल प्राप्त होंगे। तो लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ऐसे जातकों का अपने रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बहुत अच्छा रहता है। इसको रिश्तेदारी में आना जाना भी अच्छा लगता है। कोई रिश्तेदार इसके यहाँ आ जाए तो उनकी आवभगत भी बड़े प्रेम से करता है, खुशी से करता है। जबकि आजकल रिश्तेदारों का आना आपको मालूम है ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। ये तो युग ही ऐसा है। लेकिन ऐसे जातक दूसरों से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं, विशेषकर रिश्तेदारों से, मित्रों से मेलजोल रखना, उनसे मिलना, आना जाना, ये सामाजिक प्राणी होता है और रिश्तेदारी में, समाज में लोग इसको पसंद भी करते हैं। इन लोगों की मित्र संगति का दायरा बहुत अधिक होता है। ये आपने एक कहावत सुनी होगी, रास्ते चलते दोस्त बना लेना। तो ये प्राणी उसी के अंतर्गत आते हैं। किसी से एयरपोर्ट पे मुलाकात, बातचीत हो गई, रेलवे स्टेशन पे हो गई या कहीं पान की दुकान पर ही बातचीत हो गई, उसको ये परमानेंट अपना दोस्त बना लेते हैं। दोस्त बनाने की कला ऐसी इनके पास होती है। सामाजिक दायरा बहुत ज़्यादा होता है। समाज सेवा में भी अग्रणी रहते हैं। घूमने फिरने का शौक रहता है। एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकता। बाहर घूमना, यारी दोस्ती में समय काटना इसको बहुत अच्छा लगता है। इस दशा काल में जातक पूरी तरह से मनमोजी स्वभाव का होता है। गाड़ी वाहन इनका शौकीन होता है। माता के प्रति भी प्रेम रखता है, बल्कि समर्पित भाव से रहता है। और इसके घूमने फिरने के शौक पर या किसी अन्य बात पर माता ही कंट्रोल कर सकती है, अन्य किसी के काबू में ये आता नहीं है। पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है। यदि इस दशा काल में शिक्षा का समय हो तो यह पढ़ नहीं सकता। मूड हो गया तो पढ़ लिया, नहीं तो हर हर महादेव, नहीं पढ़ेगा, निकल जाएगा यार दोस्तों के साथ। यानी शिक्षा काल में इस दशा का आना एक शिक्षा में व्यवधान माना जाना चाहिए। और इसका एक और खराब प्रभाव कह लीजिए वो ये होता है कि बालक जब पढ़ता नहीं है तो पेरेंट्स उसको डांटते डपटते हैं। लेकिन इस स्थिति का बालक पेरेंट्स की डांट फटकार से घर छोड़ के जाने की प्रवृत्ति भी उनमें होती है। तो घर वालों की डांट फटकार की वजह से ऐसे बालक गृह त्याग भी कर सकते हैं। अब वो हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आ जाए। कई लोग आ भी जाते हैं, कोई कभी नहीं आ पाते। तो ऐसी स्थिति यदि किसी बच्चे की है तो उसको डांटने फटकारने की बजाय पेरेंट्स को चाहिए कि उसको प्रेम से समझाकर काबू में रखें। डांट फटकार से यहाँ गृह त्याग की संभावनाएं बनती हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। युवा अवस्था में इस दशा का आगमन हो तो जातक किसी न किसी विपरीत लिंगी के प्रेम में अवश्य पड़ जाता है। अब प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा ये तो अन्य स्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन जातक के प्रेम संबंध इस दशा काल में अवश्य हो जाते हैं। काम धंधे रोजगार का समय हो तो जातक साझेदारी का व्यवसाय ज़्यादा पसंद करता है और प्राय साझेदारी का व्यवसाय इसको सफलता भी देता है। यानी साझेदारी के व्यवसाय में यह पनप जाता है। इस दशा में कुल मिलाकर जातक सुखों की इच्छा रखने वाला हो जाता है। वो सुखों की तलाश करता है, दुख इससे बर्दाश्त नहीं होते। वैसे इस दशा काल में जातक स्वयं का मकान, वाहन, सुख के साधन बना लेता है। अब ये तो हुई
लग्नेश के चतुर्थ भाव में बैठने की कुछ सकारात्मक बातें। अब इसके कुछ नकारात्मक पहलुओं को देखते हैं तो ऐसे जातकों के सरकारी कामकाजों में बहुत अड़ंगे आते हैं। सरकार से संबंधित कामकाज इनके आसानी से नहीं हो पाते, वो चाहे किसी भी स्तर के हों। यानी सरकारी कामकाज, उसमें अड़ंगे इनको लगते ही हैं। सामान्य रूप से जैसे सरकारी कामकाज है वो हो जाते हैं लोगों के, लेकिन इनके नहीं हो पाते। मान लीजिए एक सामान्य आदमी के 1 या 2 चक्कर में होते हैं तो इनको 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब उपाय की बात करें तो इन जातकों को उपाय स्वरूप लग्नेश की जो वस्तुएं हैं, यानी जो ग्रह लग्नेश है उस ग्रह की वस्तुओं को जल प्रवाह कभी कभी करते रहना चाहिए। लग्नेश हर लग्न में बदल जाएगा तो उसकी वस्तु भी बदल जाएगी। आप नॉर्मली कहीं भी गूगल कर लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, उस ग्रह की जो वस्तु हो उसका जल प्रवाह शुरू कर दीजिए तो आपको नकारात्मक फलों में बहुत कमी आ जाएगी। और सुझाव यही होगा कि मन की कल्पनाओं की उड़ान पर थोड़ा अंकुश रखें। मन को बेलगाम छोड़ने से यह आपकी उन्नति में बाधक बनेगा, बल्कि मन की बजाय थोड़ा बुद्धि का उपयोग करना सीखें। आइए अब बात करते हैं लग्नेश के पंचम भाव में बैठने से क्या फल मिलेंगे। यानी लग्नेश पंचम भाव में बैठा हो। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना यह लग्नेश की एक सर्वोत्तम स्थिति है और इस दशा काल में जातक के जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है और यह परिवर्तन सकारात्मक होता है। अब मान लीजिए ये जातक सरकारी नौकरी में है और इस दशा का आगमन हो गया तो यहाँ पर इसका ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफर होगा विद प्रमोशन। आराम से इसमें प्रमोशन हो जाता है और जगह का परिवर्तन भी होता है। अब मान लीजिए ये जातक प्राइवेट नौकरी में है तो यहाँ पर उसकी नौकरी छूट जाएगी। प्राइवेट नौकरी करने वाले की यहाँ पर नौकरी छूट जाएगी। अब यहाँ भी 2 स्थितियां बनेंगी। पहली यह है कि उसने वर्तमान नौकरी करते हुए ही कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ली है तो वो यहाँ से नौकरी छोड़कर नई नौकरी पे चला जाएगा और नई नौकरी वो तभी करेगा जबकि वर्तमान नौकरी से ज़्यादा ऊंचा पैकेज उसको मिलेगा। तो यहाँ भी परिवर्तन तो हो गया और उसको वेतन भी अधिक मिलने लग गया। और दूसरी स्थिति ये होती है कि उसका रिट्रेंचमेंट हो गया, यानी उस छटनी हो गई उसकी नौकरी में। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि वह अपने स्वयं का कोई भी धंधा, जिस लेवल का भी उसकी हैसियत है, उस धंधे में चला जाता है। यानी यहाँ परिवर्तन अवश्यंभावी है। अब ये परिवर्तन किस स्वरूप में होगा, किधर होगा, यह समझने की बात है। तो यहाँ परिवर्तन होता है और परिवर्तन हमेशा ये सकारात्मक दिशा में ही होता है। वर्तमान में देखने में तकलीफ हो सकती है, भाई जिसकी छटनी हो गई अब वो क्या करेगा, लेकिन वो भी उसके भविष्य के लिए सकारात्मक ही है, इसीलिए उसकी नौकरी छूटी है। वो जिस किसी भी धंधे में जाएगा वहाँ इस नौकरी से ज़्यादा प्राप्त कर सकेगा। यानी कुल मिलाकर परिवर्तन यहाँ अवश्यंभावी है। वर्तमान ढर्रे पर जीवन नहीं चलेगा, उसमें परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन आपके लिए अच्छा ही होगा। ये मुख्य बात इस स्थिति के लग्नेश की होती है। और इस दशा काल में जातक अपने भविष्य की योजनाएं बनाता है, अपने भविष्य को देखते हुए प्लानिंग करता है, क्योंकि लग्नेश यहाँ बैठकर उसको उसके सुदृढ़ भविष्य की तरफ सोचने के लिए बाध्य करता है। और इस स्थिति का जातक जल्दी से किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता। यदि वह प्राइवेट नौकरी भी करता है तो किसी ऊंची ओहदेदार नौकरी में होता है, छोटी मोटी नौकरी में नहीं होता है।
तो ऐसे जातक प्राय या तो अपने धंधे में होंगे या सरकारी नौकरी में होंगे, और प्राइवेट नौकरी में भी हैं तो अच्छी अधिकार संपन्न नौकरी में होते हैं। जातक को यहाँ भी जुए, सट्टे, शेयर मार्केट, इनमें स्पेकुलेशन का शौक लग जाता है, यानी रिस्क उठाने का मादा इसमें भी रहता है। यानी किसी भी काम में वह आसानी से रिस्क ले लेता है। जैसे मान लीजिए वह प्राइवेट नौकरी कर रहा है और उसकी किसी से खिटपिट हो गई, ये दशा आ गई, तो इस दशा को तो उसको नौकरी में परिवर्तन करना ही है। उसकी किसी से खिटपिट हुई, वो तुरंत नौकरी छोड़ छाड़ के और अपने किसी धंधे में लग जाएगा। अब ये कितनी बड़ी रिस्क है। एक निश्चित आय उसको मिल रही है और उसने तैस में आके नौकरी छोड़ दी और अपने किसी धंधे में लग गया। लेकिन यह धंधा, नौकरी छोड़ने के बाद जो उसने धंधा किया है, यही उसके भविष्य के लिए बहुत उन्नतिदायक सिद्ध होगा। कहने का कुल मतलब इतना ही है। और इस दशा काल में जातक की अपने घर में भी पूछ परख बढ़ जाती है, उसका मान सम्मान रोब-दाब भी घर में चलता है और घर के लोगों से प्राय उसको मान सम्मान मिलता भी है, उसकी बात सुनी भी जाती है। अब ये तो हुई लग्नेश के पंचम भाव में बैठने की कुछ सकारात्मक बातें, लेकिन साथ ही कुछ नकारात्मक फल भी होते हैं। तो यहाँ पर इस स्थिति में सबसे बड़ी नकारात्मक बात तो यह होती है कि ऐसे जातकों को इस दशाकाल में प्राइवेट नौकरी करने में दिक्कत आती है। और दूसरा, हमने कहा कि इस दशा में जातक किसी की अधीनता नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से घर के बड़े बुजुर्गों से इसके मतभेद होते हैं, क्योंकि इसको तो घर में भी अधीनता नहीं करनी, बड़ों की सुननी नहीं है, बड़ों की नहीं सुनेगा तो मतभेद होंगे। और कुछ अन्य ग्रह योग बन जाएं तो ये भी संभावना है कि सर पर बड़ों का साया ही ना हो। अब उपाय की बात करें तो इस दशाकाल में जातकों को गरीबों को खाना खिलाना बहुत फायदेमंद रहता है, यानी अन्नदान करना। और इसके अलावा कोई भी एक साप्ताहिक उपवास अवश्य किया करें, तो ये आपको इसके नेगेटिव फलों में कमी अवश्य करेगा। सुझाव यही होगा कि अपने अहम रोब-दाब और स्पेकुलेशन पर थोड़ा सोच विचार कर काम करें तो यह ज़्यादा बेहतर होगा। आइए अब बात करते हैं, लग्नेश यदि षष्ठ भाव में यानी अपने भाव से छठा बैठा हो तो उसके क्या फल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर स्थितियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। इस स्थिति के सकारात्मक फल बहुत नगण्य से होते हैं, लेकिन नकारात्मक फल बहुत ज्यादा होते हैं। सकारात्मक पहलू यह है कि यदि शिक्षा काल में यह दशा आए तो शिक्षा अवश्य पूर्ण करवा देता है, क्योंकि यहाँ पर जातक के सोचने की क्षमता बढ़ जाती है और सोचने की क्षमता बढ़ने की वजह से विद्या के क्षेत्र में उसको यह बहुत सहायक सिद्ध होता है, बशर्ते कि उसमें आलस्य नहीं हो। क्योंकि यहाँ बैठकर लग्नेश आलस्य भी देता है, तो आलस्य से बचे तो यह शिक्षा काल में शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी दशा होती है। बाकी इस दशा काल के दौरान किसी शारीरिक रोग की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं और इस दशा काल में जातक सिर्फ सोच विचार में डूबा रहता है, यानी सोच विचार में समय खराब करेगा। जो सोचा है, जो प्लानिंग की है, उसको क्रियान्वित करने का मादा इसके पास नहीं होता, सिर्फ सेक चिल्ली वाले ख्वाब बुनता रहता है। अब मान लीजिए इस दशा के आने तक जातक व्यापार करता है, कोई दुकान चलाता है, तो यहाँ भी उसके कंपटीटर ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। जैसे अभी तक उसकी दुकान एक तरफा चल रही थी, कोई उसका कंपटीटर दुकानदार वहाँ था ही नहीं, लेकिन इस दशा के आगमन के बाद उसके आसपास उसके जैसी 10 दुकानें खुल जाएंगी और ये बैठा देखता रहेगा, उनकी दुकान चलती रहेगी। तो ये जो कंपटीटर पैदा होते हैं वो इसके मुनाफे को गिरा देते हैं, यानी व्यापार में प्रतिद्वंद्विता यहाँ बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर ये नौकरी करता हो तो वहाँ इसकी टांग खिंचाई करने वाले बहुत पैदा हो जाएंगे।
तो आसपास के जो इसके साथी कर्मचारी हैं उनसे इनकी पटरी नहीं खाती, वो इसकी बात पे बात टांग खींचते रहेंगे, इसकी शिकायत लगाते रहेंगे, वहाँ भी परेशान। जो खून के रिश्तेदार हैं उनसे भी मतभेद, उनसे पटरी नहीं खाती। भले ही गलती इसकी हो या रिश्तेदारों की हो, पर इसका रिश्तेदारों से टकराव मौजूद ही रहता है। विवाह की उम्र हो तो आसानी से विवाह नहीं हो पाता, उसमें भी अड़ंगे आएंगे। और मान लीजिए इस दशा के आने के पहले से ही यह विवाहित है तो दाम्पत्य में खिटपिट शुरू हो जाएगी। और काम भावना में कमी होना भी इस दशा का एक नकारात्मक पहलू है। और एक सबसे बड़ी समस्या नींद का नहीं आना। इसको नींद नहीं आती, रात रात भर उल्लू की तरह जागता रहेगा पर नींद नहीं आएगी। यानी इसका दिमाग चलता रहेगा, रात में भी प्लान बनाता रहेगा पर करेगा कुछ नहीं। रात गई बात गई, कल की रात फिर नए सिरे से ख्वाब बनना शुरू। यानी यहाँ सिर्फ सोच बची रह जाती है और क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। और जीवन में आलस्य हावी हो जाता है, काम को टालता रहेगा, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और वह कल परसों इसका कभी आता नहीं है। यानी इस दशा काल में ना तो जीवन में गतिशीलता बच पाती है, ना कर्मशीलता बच पाती है। झूठ बोलने की आदत ऊपर से और लग जाती है, झूठ भी सफाई से बोलता है कि कोई पकड़ नहीं पाए। तो लग्नेश की यह कोई अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। यहाँ पर नकारात्मक फल ही ज्यादा मिलते हैं। अब चूंकि इतने नकारात्मक फल मिल रहे हैं तो यहाँ एक उपाय लाभकारी सिद्ध हो सकता है इसके लिए कि गौ सेवा किया करे। यानी गाय को अपने हाथ से रोटी, चारा, अन्न जो कुछ भी हो वो नियमित देता रहे। और दूसरा, कन्याओं का सम्मान करे, कोई भी बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करे, बल्कि जहाँ तक हो सके उसकी सहायता करे। तो इसको आराम से यह दशा निकल जाती है, कोई ज़्यादा नकारात्मक फल नहीं मिलेंगे। और जहाँ इसने इससे उल्टे कर्म करे, किसी की बहन बेटी को परेशान किया और कुछ किया, तो यह बहुत गंदी दशा निकलती है। सुझाव यही होगा कि अपने आलस्य पर थोड़ा काबू रखें, सुबह जल्दी उठकर सैर व्यायाम के लिए जाएं और थोड़ा योगा प्राणायाम कर लें तो धीरे धीरे स्थिति में सुधार आता चला जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं इससे आगे की बात के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।